Mechanism of drug action. Mechanism of drug action may be defined as the means by which the drug produces a pharmacological project effect. मतलब क्या है कि एक ड्रग जिसके थ्रू एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अभी स्पेसिफिक एक्शन आर caused by drugs that act on interact with certain specific macromolecular component of the body. These macromolecules include receptors, ion channels, enzymes, carriers. स्पेसिफिक एक्शन कौन करता है? Caused by drugs that act on or interact with certain specific macromolecular component of the body. These macromolecules include receptors, ion channels, enzymes and carriers. ये कुछ स्पेसिफिक एक्शन होते हैं जो ड्रग करती है, जो एक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट बॉडी के. इसमें रिसेप्टर्स आते हैं, आयन चैनल्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं और कैरियर्स आते हैं. इसमें ड्रग इंटरेक्शन विद दीज मैक्रोमोलिक्यूल शो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. तो जो ड्रग इंटरेक्शन है इन मैक्रोमोलिक्यूल से वो क्या करता है? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी शो करता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR, एंड कैन बी ब्लॉक्ड बाय स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट. ठीक है, और इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं सारे एंटागोनिस्ट के साथ. फिर आते हैं रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर्स इज अ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, रिसेप्टर क्या है? एक स्पेसिफिक मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट है. यूजुअली किसका बना है? ये प्रोटीन का और ग्लाइकोप्रोटीन का. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन सरफेस पे और विद इन द सेल टू विच ए स्पेसिफिक हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और ड्रग कंबाइंस टू प्रोड्यूस ए फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन. रिसेप्टर क्या है? एक स्पेसिफिक मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट है. ठीक है, किसका बना होता है? यूजुअली प्रोटीन का. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन के सरफेस पे. जिससे क्या एक स्पेसिफिक हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या कोई ड्रग कंबाइन करता है और अपना फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल जो है एक्शन प्रोड्यूस करता है. रिसेप्टर दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ सेल डायरेक्टली एक्टिंग ऑन एन आयन. रिसेप्टर्स क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ सेल को, डायरेक्टली एक्ट करते हैं किस पे? आयन पे. जो रिसेप्टर अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ सेल को, ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन आयन चैनल. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आयनोट्रोपिक रिसेप्टर. So receptor that affect the activity indirectly by first initiating a metabolic change in a cell is called as metatropic receptor. तो जो रिसेप्टर अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी को इनडायरेक्टली, पहले इनिशिएट करेंगे मेटाबॉलिक चेंज, तो जो रिसेप्टर अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी को indirectly by first initiating a metabolic change is called as metabotropic receptor. ठीक है, they are the most important target of drug action in the body. मतलब जो पहले क्या है? डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी को, डायरेक्टली फर्स्ट इनिशिएट कर देंगे मेटाबॉलिक चेंज को. ठीक है, तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं
जिससे क्या एक स्पेसिफिक हार्मोन आके क्या करता है, जुड़ता है या फिर कोई ड्रग कंबाइन करती है, ठीक है, और वो अपना फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। और जो रिसेप्टर अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ सेल को, बट मतलब जो आयन पे अटैक करते हैं, जो आयन पे एक्ट करते हैं वो क्या है, आयन ट्रोपिक रिसेप्टर। और जो इनडायरेक्टली पहले मेटाबॉलिक चेंज करते हैं उसको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। तो फिर क्या आता है आयन चैनल। आयन चैनल क्या होता है, आयन चैनल में क्या होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, या फिर पाथवे होता है जिसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन क्या अलाउ करती है, मूवमेंट अलाउ करती है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू आयन चैनल है, इसके थ्रू क्या है, सेल मेम्ब्रेन फ्री मूवमेंट अलाउ करती है, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक वोल्टेज गेटेड चैनल और लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। एक वोल्टेज गेटेड होते हैं और एक लिगेंड गेटेड होते हैं। तो एंजाइम के थ्रू क्या स्पेसिफिक आयन फ्री मूवमेंट कर सकता है। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम प्रोटीन है जो कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंड एक एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को। कैसा कैटालाइज करते हैं कि लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, कुछ एंजाइम हाईली सेलेक्टिव होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट व्हाइल अदर एंजाइम्स आर नॉन सेलेक्टिव। कुछ एंजाइम बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं फॉर देयर सबस्ट्रेट व्हाइल अदर क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव, एंड कैटालाइज मैनी केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली कैरियर क्या है, एक कैरियर है जनरली एक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पेसिफिक आयन को एंड स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक एक्शन, इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो large number of drugs do not act by virtue of combination with functional cellular component or receptor. Their action can be simply be explained on the basis of their physical or chemical property. तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको हम do not act by virtue of combination, virtue of combination से act नहीं करती। Their action can be simply explained on the basis of their physical or chemical property. एक्शन किसके बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कहलाता है फिजिकल एक्शन।